अकाउंटिंग मास्टर्स के अंडर ग्रुप, लेजर, करेंसी, वॉचर टाइप मिलता है। हम ये चारों को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये चारों क्या है और इन चारों को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट करना। गेटवे ऑफ टैली में हम ये क्रिएट का फंक्शन देखते हैं और जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंडर ग्रुप, लेजर, करेंसी, वॉचर टाइप मिलता है। हम ये चारों को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर को क्रिएट करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम लेजर पे आ जाते हैं। लेजर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है टैली प्राइम में। जब हम कोई भी वॉचर एंट्री करते हैं तो हम उसमें लेजर को सिलेक्ट करते हैं और वो लेजर तब सिलेक्ट होता है जब हम उनको बनाते हैं। अगर हमारा लेजर बना हुआ नहीं है तो हम कोई भी लेजर को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं जब हम कोई भी वॉचर एंट्री कर रहे हो। तो हम दो पार्टी का लेजर बनाना सीखेंगे। पहला हम सन्डे डेटर का लेजर बनाना सीखेंगे जिसको हम गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं, और दूसरा हम सन्डे क्रेडिटर का लेजर बनाना सीखेंगे जिससे हम गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सन्डे डेटर का लेजर बनाते हैं। मान लीजिए पार्टी का नाम CBA प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम ये नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। और हम एंटर प्रेस करते हैं। अब हम अंडर में आ जाते हैं। अंडर में हमें सिलेक्ट करना है सन्डे डेटर और एंटर प्रेस कर लेंगे। अगर हम बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इसको यस कर देंगे, अदरवाइज हम इसको नो कर देंगे। हमारे केस में हम बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इसको यस कर देंगे। अगला है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अगर कोई पार्टी का क्रेडिट पीरियड है तो हम यहाँ पे वो फिल कर देंगे। क्रेडिट पीरियड मोस्टली 30 डेज 60 डेज ऐसे होते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, इसको हम नो रखेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि क्रेडिट डेज चेक हो जब हम वॉचर एंट्री करते हैं तो इसको हम यस कर सकते हैं। हमारे केस में हम नहीं चाहते तो इसको हम नो कर देंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे नेम आ रहा है, जो नेम हमने यहाँ पे टाइप किया था। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पे एड्रेस फिल कर देंगे। तो हमने एड्रेस फिल कर दिया। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। इसका स्टेट दिल्ली है तो हम यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पिन कोड फिल कर देंगे। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम इस पार्टी का बैंक डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे यस करके सेव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नो रहने देंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम पैन नंबर फिल कर सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब ये है रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर GST में पार्टी रजिस्टर्ड है और पार्टी एक कंपोजिशन डीलर नहीं है तो हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्टी ने कंपोजिशन डीलर के अंडर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो हम यहाँ से कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो हम अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर CBA प्राइवेट लिमिटेड का GST नंबर है और वो कंपोजिशन डीलर नहीं है तो हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका GST नंबर फिल कर देंगे। GST नंबर हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने कॉपी कर लिया, अब हम पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे वार्निंग लिखा रहा है क्योंकि हमने ये डेमो GST नंबर फिल किया हुआ है, इसलिए ये दिखा रहा है इनवैलिड इनकम्प्लीट। अगर आप जेन्युइन GST नंबर फिल करेंगे तो ऐसा मैसेज नहीं आएगा। अगर आपके केस में फिर भी आता है तो इसका मतलब आपका GST नंबर कहीं ना कहीं गलत है, आपको उसको दोबारा से चेक करना होगा, या हो सकता है कि एक स्पेस एक्स्ट्रा आ गया हो तो उसको आपको हटा देना होगा। तो इस तरीके से GST नंबर फिल कर देंगे और हम एंटर प्रेस करते हैं। और सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल, इसको हम नो ही रखेंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर देंगे तो हमारा पार्टी बन जाएगा। तो इस तरीके से सन्डे डेटर का लेजर बन गया है। और अब हम सन्डे क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे। हम यहाँ पे सप्लायर का लेजर बनाएंगे जिससे हम माल खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं। मान लीजिए सप्लायर का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो हम ये फिल कर देंगे। अंडर में सन्डे क्रेडिटर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करेंगे, इसको हम यस कर देंगे। इसको हम खाली छोड़ देंगे।
चेक फॉर क्रेडिट डेज इसको नो रखेंगे और अब हम एड्रेस फिल कर देंगे। हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे हम पिन कोड भर देंगे। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जीएसटी नंबर फिल कर देते हैं और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो अब हम वापस आ जाएंगे एस्केप की का यूज करके। अब हम ग्रुप बनाना सीखेंगे। ग्रुप क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। अगर कुछ लेजर हैं जिनका नेचर सेम है तो हम उनको एक ग्रुप के अंडर डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम सैलरी पे करते हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, तो हम उनको एक सैलरी ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ सैलरी पेएबल का। पहले हम ग्रुप बनाएंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे और फिर हम लेजर के अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप पे जाते हैं, हम यहाँ पे सैलरी पेएबल नाम से ग्रुप बनाएंगे और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अंडर में हम करेंट लायबिलिटीज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सैलरी पेएबल करेंट लायबिलिटीज होता है। ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर इसको नो रखेंगे, इसको भी नो रखेंगे। यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इसको भी हम नो रखेंगे। मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और अब इसको एज पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप ही रखेंगे और एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा ग्रुप बन चुका है। अब हम पेज अप करते हैं और हम देखेंगे कि ऑलरेडी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप हैं जो स्टार्टिंग से ही बने पड़े हैं, इनको हमने बनाया नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए थे। हम पेज अप करेंगे 5-6 बार। अब हम यहाँ पे देखेंगे सैलरी पेएबल नाम से ये ग्रुप दिख रहा है हमको। अब हम एस्केप की का यूज करके बाहर आ जाते हैं और अब हम लेजर बना लेंगे और हम उस लेजर में इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लेजर पे आ जाते हैं। अब हम एम्प्लॉय सैलरी पेएबल का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे रमेश कुमार। सैलरी पेएबल, यहाँ पे हम अंडर में सिलेक्ट करेंगे वो ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है, यानी कि सैलरी पेएबल का ग्रुप हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम इसको टाइप करके सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देना है। और हम इसी तरीके से एक और एम्प्लॉय का सैलरी पेएबल लेजर बनाएंगे और हम इसको भी सैलरी पेएबल में रखेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। और हम पेज अप करते हैं तो अब हम देखेंगे कि जो जो लेजर हमने बनाए हैं वो सब यहाँ पे शो होते हैं। तो हमने लेजर बनाना सीख लिया और ग्रुप बनाना सीख लिया है। अब हम वॉचर्स में आ जाएंगे और हम देखेंगे जो हमने लेजर बनाए हैं वो शो हो रहे होंगे। फिर अब टैली पे आ जाने के बाद हमें वॉचर्स में आ जाना है। हम अभी पेमेंट वॉचर पे हम इसी में देखते हैं कि जो 4 लेजर हमने यहाँ पे बनाए हैं वो 4 यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर है और सैलरी पेएबल का लेजर है और साथ में हमने ग्रुप भी इसमें बना लिए हैं। अब हम वॉचर टाइप क्रिएट करना सीखेंगे। तो वो क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हम पेमेंट वॉचर पे हैं। अब अगर हम रिसिप्ट वॉचर पे आ जाते हैं तो हमें F6 दबाना है। इसी तरीके से F8 दबाएंगे तो हम सेल्स वॉचर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेल्स की जगह हम टैक्स इनवॉइस लिखें, तो वो हम बना सकते हैं अलग से। वो सेल्स वॉचर ही होगा लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा, रहेगा वो सेल्स वॉचर ही। और हम उसी तरीके से परचेज वॉचर में भी कोई और नाम से बना सकते हैं। तो ये सब हम बना सकते हैं वॉचर टाइप में जाके। तो आइए हम वॉचर टाइप में आ जाते हैं। इसके लिए हम फिर से क्रिएट पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे वॉचर टाइप पे आ जाएंगे। अब हम टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस
एंटर प्रेस करेंगे। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम सेल्स सिलेक्ट करेंगे और हम बाकियों को ऐसे ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। तो हमने टैक्स इनवॉइस का वाउचर टाइप बना लिया है। अब हम जीएसटी परचेज नाम से वाउचर टाइप बनाएंगे। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम परचेज सिलेक्ट करेंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हम वापस आ जाएंगे वाउचर्स पे। अगर हम परचेज वाउचर पर जाना चाहते हैं तो हम F9 की करेंगे प्रेस। तो F9 की प्रेस करते ही यहाँ पे अब दो ऑप्शन शो होते हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट परचेज का और दूसरा जो हमने बनाया है जीएसटी परचेज का। तो हम यहाँ से जीएसटी परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज हट के जीएसटी परचेज लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे परचेज का वाउचर टाइप बन गया। अब उसी तरीके से हम F8 करेंगे प्रेस और सेल्स वाउचर पे आएंगे और सेल्स वाउचर पे आके यहाँ पे वाउचर टाइप में दो शो कर रहा है, एक बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स का और दूसरा जो हमने बनाया है टैक्स इनवॉइस का। अब हम टैक्स इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टैक्स इनवॉइस यहाँ पे आ चुका है। तो हम इस तरीके से वाउचर टाइप बनाते हैं और अब हम नया करेंसी बनाना सीखते हैं। उसके लिए हम फिर से अकाउंटिंग मास्टर्स में आ जाएंगे। हम यहाँ पे क्रिएट पे आ जाएंगे और अब हम आएंगे करेंसी पे। यहाँ पे लिखा आ रहा है करेंसी रुपी एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। रुपी ऑलरेडी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम इसको अल्टर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। अगर हम नया बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। हम अगर नया करेंसी यूएस डॉलर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम इस पे डॉलर फिल कर देते हैं। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मल नेम में हम यहाँ पे यूएसडी डाल देंगे और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये एक नया ऑप्शन दिख रहा है रेट्स ऑफ एक्सचेंज का। तो इसका मतलब रुपये के अलावा भी दूसरी करेंसी अवेलेबल हो चुकी है टैली में। तो हम इस तरीके से अकाउंटिंग मास्टर्स का यूज करके नया लेजर बना सकते हैं, लेजर का ग्रुप बना सकते हैं, वाउचर टाइप बना सकते हैं और हम नई करेंसी भी बना सकते हैं। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।